हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे सिंगल प्लेट को कैपेसिटर की तरह यूज़ करने से बेटर है कि हम दो प्लेट्स जो कि नियरली प्लेस्ड एक दूसरे के नज़दीक रखी हुई हैं, उसको अगर हम एज अ कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एनी पोटेंशियल। ठीक है ना। तो कैपेसिटर के लिए हम सिंगल कंडक्टर की जगह दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं टू यूज़ इट एज ए कैपेसिटर। ठीक है। तो मैं कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ बेटा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ two conductors separated by an insulating medium। मतलब कि इनके बीच में वैक्यूम, एयर या फिर वी कैन से प्लास्टिक, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अच्छा, कैपेसिटर का यूज़ किस लिए होता है? यूज्ड टू स्टोर चार्ज। ठीक है ना, यूज टू स्टोर चार्ज। अब चार्ज स्टोर कर रहा है तो चार्ज की वजह से इसके पास एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो कैपेसिटर के पास जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, हम इसका यूज़ कई तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको लाइव क्लास में दिखाया भी था कि कैसे हम बैटरी की मदद से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और बाद में अगर पावर कट ऑफ है तो हम उस कैपेसिटर के चार्ज को, जैसे हम कैपेसिटर के एंड्स को बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर अपना चार्ज धीरे धीरे खोएगा, डिस्चार्ज होगा और बल्ब को लाइट अप करेगा। ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या सिंपल कैपेसिटर का जो सिंबल है बेटा, उसको इस तरीके से उसको सिंबलाइज करते हैं। दो प्लेट्स लेते हैं, ठीक है, उसके दो एंड्स होते हैं। दिस इज अ सिंबल फॉर कैपेसिटर। ठीक है। इस कैपेसिटर को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब है इसका कैपेसिटेंस अगर 2 माइक्रोफैराड है सपोज करो, तो वो 2 ही रहेगा। आप उसको ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। यही अगर हमने सिंबल इस तरीके से बना दिया, ये कैपेसिटर का सिंबल है, अगर आप उस पर एरो बना देते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर बेटा वो होता है जिसके कैपेसिटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 2 से 3, 3 से 4 या 2 से 1.5 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस वेरी किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो दो है, ये कैपेसिटर की दो कंडक्टिंग प्लेट्स को डिनोट करता है और उसके दो एंड्स जो मतलब तार से कनेक्टेड होते हैं, ये उन लाइंस को शो करता है। किसी एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट में नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में समझाया था। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है बेटा, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है। सो आवर टॉपिक इज कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम दो प्लेट्स लेते हैं बेटा, ये हमने दो प्लेट्स ली। ठीक है। एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं क्योंकि कैपेसिटर के एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास नेगेटिव। ठीक है। सपोज करिए इन प्लेट्स का जो एरिया है दैट इज ए। ठीक है। और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, सपोज करिए बेटा वो डिस्टेंस है डी। ठीक है। और अगर इन प्लेट्स के बीच की जो ये स्पेस है, अगर ये स्पेस आपकी एयर या फिर वैक्यूम है, इसके बीच में आपने कोई और मीडियम नहीं डाला, तो उस केस में जो परमिटिविटी है, जो मीडियम की परमिटिविटी है एयर और वैक्यूम के लिए, उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बेटा कल बताया था ना कि किसी भी कंडक्टर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो हम एक ही तरीका फॉलो करेंगे। आप पोटेंशियल निकाल लीजिए उस कैपेसिटर के लिए, आप पोटेंशियल V निकाल लीजिए और फिर उस V की वैल्यू C इज इक्वल्स टू Q/V के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में
इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए किया था। हमने V की वैल्यू निकाली और C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V के फॉर्मूला में पुट करा, तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया। फॉर एवरी कैपेसिटर वी विल फॉलो दिस मेथड, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बेटा, आपको मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटल प्लेट होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको क्लास 1 के लेक्चर्स में चैप्टर 1 के लेक्चर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर दो प्लेट्स हैं जिनके पास अपोजिट चार्ज है, तो याद करिए आपको एक न्यूमेरिकल कराया था जिसमें ये x पॉइंट, y पॉइंट और z पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, कई केसेस कराए थे। तो इस तरीके के केस में जिसके पास पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो बीच में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे x और z पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 0। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम नोट करते हैं बेटा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती है। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, हम इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटर बना रहा है, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू Q बाई ए। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, ठीक है ना, इसी चैप्टर में निकाला था, एंड दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद करिए, तब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डायरेक्शन बताता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रही है, आप देखिए, ये एग्जिस्ट कर रही है d डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी कि पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की जगह यूज़ कर लेंगे d, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट लिया, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस लेंथ बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो V की वैल्यू आ गई Q d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमने पोटेंशियल तो निकाल लिया, ठीक है ना। अब आपको बताया था कि पोटेंशियल निकालने के बाद अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू यूज़ करिए C इज इक्वल्स टू Q बाई V में, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई, बेटा V की वैल्यू डालते हैं Q d अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमने V की वैल्यू डाल दी। देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, और ये जो है ए एप्सिलॉन नॉट ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, हमारे पास नीचे बचेगा d। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई बेटा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ए ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में बचा d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल इस तरीके से आएंगे, आ सकते हैं कि हो सकता है आपको दिया हो कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स सर्कुलर शेप की हैं, सर्कल प्लेट्स हैं जिसकी, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसी प्लेट्स हैं, ठीक है। इन प्लेट्स का आपको हो सकता है रेडियस दिया हो, रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर, इनके बीच का हो सकता है आपको डिस्टेंस दिया हो,
ठीक है ना, डिस्टेंस हो सकता है इट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा जाए कि आप इसका कैपेसिटेंस निकालिए, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हम जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और देखिए प्लेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर शेप की हो, रेक्टेंगल शेप की हो, ट्राइंगल शेप की हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, तो किसी भी शेप की प्लेट हो सकती है। 2 प्लेट्स हैं, बस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस आपको निकालना है, आप फार्मूला यूज़ करिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस यानी कि 0.01 मीटर, ठीक है। तो ये करेंगे 0.01 का स्क्वायर, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का है बेटा 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर, तो नीचे डाल दीजिए 0.02। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ SI यूनिट में यूज़ करा है, तो हमारा कैपेसिटेंस भी किस में आएगा, SI यूनिट में, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो होगी फेराड में, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं F से, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का ये बहुत छोटा 1 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, बट इतने ईजी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते फिजिक्स में, ठीक है। अभी कैपेसिटेंस की सिर्फ स्टार्ट है, तो आपने पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब बेटा मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती हूँ कि ऑन व्हाट factors does the capacitance of a capacitor depend, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शंस में मैं आपको देती हूँ, क्या कैपेसिटेंस कैपेसिटर का चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्या मीडियम पे डिपेंड करता है, क्या कैपेसिटर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 ऑप्शन गलत हैं, ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। कैसे? आपने जब स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था सॉल्व करने के बाद, तो वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यानी कि कंडक्टर की रेडियस, जो कि उसका डायमेंशन होता है। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया। कहीं पे भी चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, ठीक है। और आज जब आपने पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला है, तो वो आया है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। एरिया और जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो डायमेंशन हो गया, ठीक है। और ये परमिटिविटी यानी कि मीडियम, तो इन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को लगता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये गलत है, ठीक है ना। C इज इक्वल्स टू Q बाई V से ये पता चलता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी के हिसाब से आपको पता चलता है कि अगर हम 1 वोल्ट बढ़ाएंगे तो वो 10 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कैपेसिटर को 10 कूलम का ही चार्ज पूरा स्टोर कराएं, आपकी मर्जी है, 2 कूलम का स्टोर कराइए, 3 कूलम का कराइए, 5 कूलम का कराइए, 10 का कराइए, हाँ 11 का नहीं करा सकते क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस चार्ज पे स्टोर नहीं करता, चार्ज डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, बल्कि उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और उसकी कैपेसिटी डिसाइड करते हैं उस कैपेसिटर के डायमेंशन, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, रेडियस, डायमेंशन और मीडियम। ये बात को प्लीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, बल्कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे चार्ज डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। आप परमिटिविटी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप प्लेट का एरिया बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम करिए, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप इन प्लेट्स को नज़दीक ले आएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर आप इन प्लेट्स को दूर ले जाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें
अगर आप इन प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें, इनको और बड़ा कर दें, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। छोटी प्लेट्स का एरिया लीजिए, कम चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो है बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला जब उसके बीच में कोई और मीडियम नहीं रखा हुआ था, एयर या वैक्यूम था। ठीक है, तब क्या होगा अगर मैं इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूं। डाइलेक्ट्रिक पोलर नॉन पोलर कोई सा भी रखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ किस लेक्चर में हमने इस लेक्चर में, गिव मी अ सेकेंड बेटा, हमने इन लेक्चर्स में देखा था ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखिए चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखिए, दोनों का बिहेवियर क्या होता है, सेम। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा मैम हमने तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हमारा ये वाला केस हमारे इस केस के सिमिलर कैसे हो सकता है, हमारे इस केस के सिमिलर कैसे हो सकता है। तो बेटा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन ही तो होता है, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, करेक्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो क्या आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नहीं रख रहे हैं ना। मैं आपको साथ में बना के दिखा देती हूँ, ये ले लेते हैं, ये देखिए बेटा, एक हम कैपेसिटर लेते हैं, हमने ये कैपेसिटर प्लेट्स बनाई। ठीक है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है ना, अगर आप इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे इस तरीके से, अगर आप इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका बिहेवियर भी तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे बिल्कुल इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, आप देखिए ये वाला फिगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर भी आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, इधर भी आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, तो सेम बिहेवियर हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हमारे प्रेजेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, चलिए हम यही वाला कैपेसिटर लेते हैं, ऐसा ही। ठीक है ना, बस फ़र्क इतना है, पहले जो बीच में एयर या वैक्यूम था, अब हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हम थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, हम इस थिकनेस को मान लेते हैं T। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा ये पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाती है ना, ये हमने सीखा था, करेक्ट। और क्या कहते हैं, ये फील्ड जो है एक दूसरे को कैंसिल करती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके ने, थोड़ा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कम करती है। ठीक है,
तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है तो आप पोटेंशियल V की वैल्यू निकालिए और फिर C इज इक्वल्स टू Q बाई V के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे आपने बेटा बीच में अभी यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना बिटवीन द प्लेट्स, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। और पोटेंशियल है हमारा इतना, ये आपने पोटेंशियल निकाला था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ बेटा, पोटेंशियल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डाइलेक्ट्रिक के बाहर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो इंटरनली डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, इसकी वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहाँ पे के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम नोट करते हैं, ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, द चार्जर हैज स्टॉप्ड। ऑल राइट, तो आते हैं बेटा हमारे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोट करते हैं। ई आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ई डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो दोनों अपना अपना पोटेंशियल देंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पोटेंशियल देने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ग्रेडियंट कैसे लेंगे। ग्रेडियंट डिस्टेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में एग्जिस्ट करती है पोटेंशियल को उसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे आई एक आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ऐसा इंड्यूस हो जाता है ना डाइलेक्ट्रिक में, नेगेटिव सारे पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं और पॉजिटिव सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई डैश से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आई कितनी ई, फिर ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव, ये देखें, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक है ई, ठीक है, आउटसाइड वाली। फिर इनसाइड देखो, इनसाइड ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई डैश, ठीक है ना। तो ये दोनों अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये जो ई डैश है, ई डैश, ये कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है टी रीजन में, ध्यान रखिएगा। ई डैश इज एग्जिस्टिंग इन टी रीजन, ठीक है। और जो हमारा ई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है? ये पूरे रीजन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर दीजिए तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन बचेगा ना। यानी कि डी में से आप टी को माइनस कर दीजिए, इतने रीजन में ये ई एग्जिस्ट करता है। आगे ना बात समझ में, ठीक है। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि डी में से टी माइनस कर दीजिए, ये इतने रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल्स टू, वी विल हैव E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल V1 अपॉन E एग्जिस्ट कर रहा था D माइनस टी रीजन में, ठीक है ना। तो हमारा V1 हो जाएगा E इंटू डी माइनस टी।
ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, इसी तरीके से ई डैश एग्जिस्ट कर रहा है टी रीजन में, तो ये अपना पोटेंशियल V2 देगा टी रीजन में। ठीक है ना, ई डैश अपना पोटेंशियल V2 देगा सिर्फ टी रीजन में। ठीक है, तो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी ई डैश इंटू टी, यानी कि Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, तो दोनों पोटेंशियल हमने निकाल लिए। पहला पोटेंशियल जो D माइनस टी रीजन में है, दूसरा पोटेंशियल जो सिर्फ टी रीजन में है। ठीक है, नेट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। नेट पोटेंशियल के लिए हम दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा V1 की वैल्यू है बेटा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू है Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, अच्छा अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले जाते हैं। हमारे पास है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है ना, इसमें से Q और ए एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, बचा T बाई के। इसके पास बचा D माइनस टी, उसको हमने नोट कर दिया। ठीक है, ये आपने निकाला है बेटा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकालने के बाद मैंने बताया था कि अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो V की वैल्यू C इज इक्वल्स टू Q बाई V में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, तो जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा Q होल अपॉन V की वैल्यू डालते हैं बेटा, ये हमारी V की वैल्यू है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, ये हमने V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। आप देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और क्योंकि ये ए एप्सिलॉन नॉट हमारा डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी थिकनेस, जिसकी चौड़ाई T है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी K है। ठीक है ना, ये देखिए इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो T है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन जैसे ही आपने T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है डाला तो हमारी C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आप इस कैपेसिटेंस में भी देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस का जो फुल फाइनल फार्मूला आया है वो चार्ज, देखिए ना तो चार्ज आया है ना पोटेंशियल आया है, क्योंकि C इन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। मीडियम पे, ये देखिए ये दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो K मीडियम की प्रॉपर्टी है, और डायमेंशन पे, डायमेंशन यानी कि एरिया, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, ये सब डायमेंशन है। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम और डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, चार्ज और पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता।